मैं अपनी शुरुआत 2-3 पंक्तियों से करना चाहूँगा, जिसमें सकारात्मकता का भाव है और जो मुझे लगता है कि आरजेएस के साथ जो मेरे संबंध हैं और जो मुझे सीख जो आरजेएस परिवार से मिली है, जो सकारात्मकता मेरे जीवन में आई है, तो उसको मैं बताना चाहूँगा। स्वयं छल से बच, दूसरे क्या छल पाएँगे तुझको। प्रकृति के तृण चिन्ह पर चल, सब्र रहस्य को समझो। है पास जिसके धैर्य लक्ष्य को पा जाता, अपना ही दोष ढूंढ कर्मवीर कहलाता। तो मैं पिछले 3 साल से आरजेएस से जुड़ा हुआ हूं और आरजेएस एक ऐसी संस्था, एक ऐसे लोगों का समूह, देश भर से जुड़े हुए 29 राज्यों के लोग जो अपने अपने क्षेत्रों में सकारात्मकता के लिए कार्य कर रहे हैं। इन कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग विभिन्न क्षेत्रों में और विभिन्न समुदायों के साथ सकारात्मक बैठकें करते हैं, जिनका उद्देश्य उस क्षेत्र से संबंधित लोगों को जोड़ने और उनमें सकारात्मकता का प्रचार प्रसार करने का होता है। मैं बताना चाहूंगा आरजेएस के राष्ट्रीय संयोजक श्रीमान उदय कुमार मन्ना जी, जो कि इसके अभियान पुरुष हैं, सकारात्मकता के प्रेरणा पुरुष हैं, उनसे मैंने ये सब ग्रहण किया और उन्हीं के माध्यम से, आदरणीय मन्ना जी के माध्यम से ही मैं राष्ट्रीय तल पर आज पहुंच पाया हूं और इस आरजेएस फैमिली में मेरे को अनेकों अनेक विद्वान लोग मिले। अभी थोड़ी देर पहले श्रीमान पार्थ सारथी थपलियाल जी ने मार्गदर्शन किया सकारात्मकता के विषय में और श्रीमान सुब्बाराव जी ने किया और शुरुआत में श्रीमान एमएस बिट्टा जी, जो कि ऑल इंडिया एंटी टेररिस्ट फ्रंट के चेयरमैन हैं, उन्होंने भी आज सकारात्मक राष्ट्रवाद के बारे में बताया। तो इस प्रकार विभिन्न विषयों में, विभिन्न क्षेत्रों में जो लोग लगे हुए हैं, कार्य कर रहे हैं, कार्यरत हैं, वो लोग अपने अपने क्षेत्रों को कैसे सकारात्मक करें, ये सब मैंने सीखा है और मैं कार्य कर रहा हूं। और जहां तक बात है आरजेएस के आगामी कार्यक्रमों की, तो मैं एक बात कहूंगा कि पिछले 3 साल के अनुभव के आधार पर मुझे ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है, मेरा पूर्वानुमान बिल्कुल ऐसा बोल रहा है कि हम जो 5 साल से लगे हुए हैं सकारात्मक भारत आंदोलन की मुहिम के अंतर्गत, वो एक बेहद कारगर सिद्ध होने जा रही है। अभी तक का अनुभव ये 5 साल का मेरा है और अभी अगस्त में भी हमारा कार्यक्रम होगा, जिसमें आदरणीय मन्ना जी ने बताया कि कैसे कैसे हम लोगों को सम्मानित करते हैं। तो मैं एक बात स्पष्ट करना चाहूंगा, समाज के ऐसे नायक, ऐसे पुरुष, ऐसी महिलाएं जो बड़े गर्दिश में रहे हैं, जिनको आज तक मीडिया सामने नहीं लेकर आया, उन लोगों को राष्ट्रीय पटल पर लाने का काम आरजेएस ने किया है। और मैं क्योंकि एक लघु उद्यमी हूं, तो मुझे ये भी अनुभव है कि हम लघु उद्यमियों को कैसे छोटे से अंतिम पंक्ति से मेरे को उठाकर आरजेएस ने राष्ट्रीय पटल पर लाके एक सम्मान दिया है और मैं आप लोगों तक आज पहुंच पा रहा हूं। तो ऐसी ऐसी अनेकों वैसे तो गाथाएं भरी पड़ी हैं और उनके बारे में तो आदरणीय मन्ना जी ही बताएंगे, तभी वो शोभनीय है। तो बस मैं इतना ही बोल के बाकी जो है अपनी बात को विराम देना चाहूंगा। जय हिंद।